Now we are going to discuss section 41B of the CRPC, that is very general instructions to the police officers while making arrest. Every police officer while making an arrest shall, meaning thereby this duty is not discretionary, this is compulsion upon the police officers. A clause is bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification, कि वो अपनी नेम प्लेट उनकी ड्रेस के ऊपर इतनी अच्छी होनी चाहिए सो दैट कि लोग उनको पहचान सकें या देखने वाले उनको पहचान सकें कि किस पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है। एक्यूरेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नाम है और आपने मान लिया किसी और नाम से एक्स की जगह वाई नाम की कोई नेम प्लेट आपने डाली हुई है। एक्यूरेट, विजिबल, वो दिखना चाहिए, मीनिंग देयर बाय दैट शैल नॉट बी ए रफ नेम प्लेट। विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, मीनिंग देयर बाय these provisions of section 41A to 41D were added by Amendment Act of 2009 of the CRPC के 2009 में ये प्रावधान जोड़े गए हैं। किसके लिए? कि ताकि आप पता लगा सकें कि who is going to arrest you, या दूसरे इस बात को देख सकें कि the officer who is here to arrest you। खैर, The second thing clause B says prepare a memorandum of arrest, कि एक अरेस्ट का मेमोरेंडम प्रिपेयर करना होगा और वो which shall be memorandum of arrest shall be attested by at least one witness, कि जो वो अरेस्ट का मेमोरेंडम पुलिस ऑफिसर तैयार करें वो अटेस्ट होना चाहिए कम से कम किसी एक विटनेस के द्वारा, जो कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है या उस लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं तो गांव में सरपंच एक रिस्पेक्टेबल मेंबर है तो ही में अटेस्ट द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। सेकेंड, काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और वो अरेस्ट का मेमोरेंडम उस विटनेस के साथ साथ जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसके द्वारा भी काउंटर साइंड होना चाहिए, उसके ऊपर भी जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। सीज इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, कि आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं उसको इन्फॉर्म करें, उसको बताएं क्या कि आपको अधिकार है किसी भी आपके मित्र को या किसी भी आपके परिवार के सदस्य को यह बताने का कि मैं गिरफ्तार किया जा चुका हूं। एक बार फिर से देखें कि पुलिस ऑफिसर वुड टेल, पुलिस ऑफिसर बताएगा कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको बताएगा कि यह आपका अधिकार है कि आप अपने किसी मित्र को या परिवार के किसी सदस्य को यह बताएं कि आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सभी केसेस में ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। तो ये किस केस में जरूरी होगा? कि जिस केस में आपने मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट किसी परिवार के सदस्य से नहीं बल्कि उस लोकेलिटी के किसी दूसरे सदस्य से अटेस्ट करवाया है। अगर आपने टू बी वेरी कॉमन सेंसिकल वे, अगर आप बहुत कॉमन सेंस से समझें तो अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट ही किसी परिवार के सदस्य से अटेस्ट करवा लिया है तो सामान्य बुद्धि भी यही कहती है कि तो फिर इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रावधान क्यों है? ये इसीलिए है कि ताकि हैबियस कॉर्पस की जो रिट्स जो कोर्ट्स में ज्यादातर लगती हैं उनको बचाया जा सके। अदरवाइज क्या होता है, पुलिस अरेस्ट करती है और
कुछ देर के बाद हेबियस कॉर्पस की रिट्स कोर्ट्स में आनी शुरू हो जाती हैं कि वी आर नॉट नोइंग हु हैज अरेस्टेड द पर्सन। तो ताकि हैबियस कॉर्पस की रिट्स कोर्ट्स में ना आए या उनकी नंबर्स को रिड्यूस किया जा सके, इसलिए यहां एक प्रावधान है आफ्टर 2009 कि या तो आप मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट उसके किसी परिवार के सदस्य से अटेस्ट करवा लें, या बाद में उस व्यक्ति से कहें कि आपका ये अधिकार है कि आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं, या आप उनको बता सकते हैं कि आई हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, कि मेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दिस वे आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड द सेक्शन 41B of the CRPC well. Enjoy the lecture. Thank you.